किस कौन लोग आपके नाम पर उठा लिए? सुनील सहनी उठा लिया। हाँ, उसका बाबू का नाम है रामदयाल सहनी, सीताराम सहनी। हाँ। आपका आपका क्या नाम? क्या पैसा मिला है पीएम आवास योजना का? कुछ भी पैसा नहीं मिला। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में एक और घोटाला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना सदर के सवलपुर पंचायत का, जहां पर पीएम आवास योजना में भारी घोटाला सामने आया है। हालांकि इस घोटाले की तफ्तीश करने में हमें करीब 15 दिनों का समय लग गया और उसके बावजूद हम उस घोटाले को उजागर करने में आज कामयाब हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि पटना सदर के सवलपुर पंचायत में हम इस समय हैं और इस समय पंचायत भवन में इस समय हम हैं और वो उन सभी लोगों को खोजने में हम कामयाब हो गए जिनके नाम पर इस पीएम आवास योजना घोटाला को उजागर किया गया है। यानी कि पीएम आवास योजना के नाम पर घोटाला हुआ है। करीब 15 दिनों के अथक प्रयास के बाद हमारे पास वो सभी दस्तावेज मौजूद हैं जो यह चेक कर कह रही हैं कि हाँ, पीएम आवास योजना पटना सदर के सवलपुर पंचायत में हुआ है। हम वो दस्तावेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो सारे जो लिस्ट में जो नाम मौजूद है और उनके नाम पर यह पीएम आवास योजना घोटाला किया गया है। हम उन दस्तावेज को जरा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, हम ये जो दस्तावेज है ये पीएम आवास योजना घोटाला का दस्तावेज है जो कि हमारे हाथों में अभी अब देख रहे हैं, जो कि करीब 15 दिनों के प्रयास के बाद हम जो है इस दस्तावेज को ऊपर करने में कामयाब हुए हैं। और कुछ लोग जो हैं हमारे साथ में हैं यहाँ पर, उनसे हम जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे उनसे जानने की आखिर किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले हम एक शख्स से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका नाम क्या है। जी, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। क्या आपको पैसा मिला है पीएम आवास योजना? नहीं, 1 भी रुपया नहीं मिला? नहीं। कौन लोग आपके नाम पर उठा लिए? सुनील सहनी उठा लिया। हाँ, उसका बाबू का नाम है रामदयाल सहनी, सीताराम सहनी। हाँ। आपके नाम पर सुनील साहनी ने उठा लिया? जी। आपका नाम सुनील कुमार? सुनील कुमार। आप? मनोज कुमार लहरी। आपके नाम? मनोज कुमार लहरी। पिताजी का नाम मेरा लक्ष्मण साव लहरी। हाँ। मेरे नाम पर दूसरा गोटा पैसा उठा लिया है, बैंक में अकाउंट बना के। कौन लोग हैं जो जिनकी नाम क्या है इनका? इनका नाम है, यहाँ बास्तर के रहने वाले हैं। हाँ। इनका दादाजी का नाम है कालीचरण। हाँ। पिताजी स्वर्गीय वास हो गए हैं इनका राजेश कुमार। यानी कि आपको पीएम आवास योजना का जो आपको लाभ है ये कोई भी पैसा नहीं मिला आपको? जी नहीं, हमने हैं 29,000 रुपया कहने के लिए यहाँ का दीना सहनी जी ने आए थे कि 29,000 रुपया आपको मिलेगा, 5,000 रुपया आप दीजिए तो 29,000 रुपया हम आपको देंगे। तो हमने बोला कि हमने एक चमन्नी फिर हम पैसा किसी को नहीं देंगे और नहीं किसी से हम लेंगे। हमारा 1,20,000 रुपया चाहिए तो चाहिए। तो एक भी राशि का एक भी पैसा नहीं मिला? कोई पैसा हमको अभी तक नहीं। आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिला है? ना। आपका नाम तो लिस्ट में था, बावजूद इसके नहीं मिला राशि। आपके नाम पर कोई दूसरा उठा लिया क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? सुखिया जी। आपका क्या नाम? क्या पैसा मिला है पीएम आवास योजना का? नहीं कुछ भी पैसा नहीं मिला? कोई दूसरा कोई उठा लिया है क्या? दूसरा कोई उठा लिया। आपका भी पैसा कोई दूसरा उठा लिया? हाँ, मेरा भी पैसा। आपका नाम क्या है? खुशबू देवी। किसने उठाया आपका पैसा? पता नहीं है हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर सुनील कुमार, ये शख्स सुनील कुमार है और इनके जगह पर ये तस्वीर देखिए, इनके जगह पर ये शख्स जो सुनील साहनी है, इसने यह पैसा पीएम आवास योजना का लाभ जो है ये उठा लिया है। यानी कि साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
चेहरा किसी और का है और पैसा कोई और उठा लिया। यानी कि जो ओरिजिनल जो लोग हैं वो उनके हाथों तक या पीएम आवास योजना का जो राशि होता है उन तक नहीं पहुंचा है और किसी दूसरे शख्स ने इनके नाम पर पैसा यानी पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अमला जो राजधानी में बैठता हो, प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, पूरा पूरा मंत्रालय यहाँ पर बैठता हो, उसी के नाक के नीचे इतना भारी घोटाला यानी कि पीएम आवास योजना घोटाला सामने आया है। हम बात करेंगे यहाँ के वर्तमान मुखिया देव शर्मा जी से और जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह कैसे संभव हो पाया। जी बताइए कि इस घोटाले के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं? इस घोटाले के पीछे इंदिरा आवास सहायक हैं, संध्या कुमारी नाम है उनका, एक रिंकू कुमारी हैं और एक ऑफिस में कोऑर्डिनेटर है, उनका नाम अभी ख्याल नहीं आ रहा है। तीनों मिलकर इस घोटाले में पूरा सहयोग है और ऐसा हुआ है कि मेरे पंचायत में 80 लोगों का करीब इंदिरा आवास का पैसा किसी का है और अब पीएम आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना पैसा किसी का है और दूसरे का ट्रांसफ़र हो गया। पैसा जैसे सुनील कुमार जी का है और सुनील सहनी उठा लिया। ऐसे ऐसे पूरे 80 केस है मेरे पूरे पंचायत में। इसका कंप्लेन किया गया? हाँ, कंप्लेन में हम लोग किए हैं। ब्लॉक में वीडियो साहब के भी हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं, पूरा सबूत के साथ। मेरे पास पूरा सबूत है, लिस्ट भी है, देखिए पूरा लिस्ट है, 80 लोगों का लिस्ट है और इंदिरा आवास का सब फोटो के साथ में। तो आप देख रहे थे कि मुखिया जी यहाँ पर थे, देव शर्मा जी, पूरा दस्तावेज के साथ वो लोग मौजूद हैं और फुल प्रूफ दस्तावेज के साथ वो इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं। और यहाँ के पूर्व मुखिया बंगाली सिंह हैं व पटना सदर के उप प्रमुख प्रतिनिधि बंगाली सिंह हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। ये आपके पंचायत में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? देखिए, ये घोटाला पिछले 3 वित्तीय वर्ष से हो रहा है, 17-18, 18-19 और 19-20। ये उसी समय हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में भी आवाज़ उठा चुके थे हमने इस मैटर पर। जो संध्या कुमारी है प्रखंड में आवास पर्यवेक्षिका, जिनके जिनमें ये प्रखंड में काम होता है, उनके विरुद्ध हम लोग कई बार वॉकआउट भी किए थे। बीएन कॉलेज में बैठक होती थी पंचायत समिति की तरफ, उस समय भी वीडियो ने कहा था कि ठीक है हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जांच नहीं कराया गया और ये किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। कहा बोले कि आप लोग सबूत दिखलाइए, तो हम लोग उसे सबूत भी कुछ उस घड़ी दिए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। बाद में फिर समय समय पर आवाज़ उठाते रहे और इधर जो सबूत हम लोग को हाथ लगा, जब से इंटरनेट पर हो गया, नेट से निकाला गया, तो हम लोग पूरे सबूत के साथ वीडियो जो अभी वर्तमान में रंजीत वर्मा जी हैं उनको दिए थे। तो उन्होंने पंचायत में आकर के एक दिन भर इसकी छानबीन किया। उन्होंने संध्या कुमारी जो पर्यवेक्षिका है उनको भी बुलाया। बैंक जो सीएसपी चलाते हैं, ये सीएसपी सेंटर कहाँ से ये सब? ये सीएसपी सेंटर सबलपुर फतेहजमपुर, सबलपुर पंचायत में ही फतेहजमपुर में है। किस बैंक का? जो एसबीआई बंका घाट है, एसबीआई सबलपुर से जुड़ा हुआ है और एसबीआई के अंदर आता है। उसके जो संचालक हैं अभिलेख जी, उनको भी बुलाया गया था। उन सबों के बीच में ये खाता का जांच किया गया, तो वहाँ पर खाता जो है जाली दस्तावेज पर फॉल्स खाता खोल करके, फर्जी अकाउंट पर सारे फर्जी पे आईडी पर जो आवास खोल दिया गया और जिनके नाम से जेन्युइन नाम था उनको पैसा न दे करके किसी और व्यक्ति को खड़ा करके और वो तीनों किस्त जो 40-40 हज़ार करके 3 बार का किस्त है, तीनों किस्त भुगतान कर दिया गया। ताजुब तो ये है कि जब तीनों बार का मकान निर्माण का फोटो आप इसमें लगा पाएगा, तो एक तो फोटो जो है किसी अन्य जगह का है और किसी दूसरे मकान का है, और 3 बार में 3 तरह का फोटो है और 3 जगह के आदमी है। कुछ लोग का फोटो तो हमारे पंचायत के लोगों का है जो जिनका जेन्युइन नहीं है, गलत लिए हैं, और कुछ फोटो पंचायत के बाहर के लोग का भी है। यहाँ तक भी जब फोटो की पहचान हम लोग गए गाँव में, पंचायत राज पदाधिकारी जो है प्रखंड के,
वीडियो साहब ने उनको अधिकृत किया था जांच के लिए, तो उनके साथ हम लोग गए थे। तो उस जांच के क्रम में ये भी पता चला हम लोग को कि ये नाम का कोई यहाँ नाम का भी व्यक्ति यहाँ है, नाम का है तो उसको मिला भी नहीं है, और फोटो लगा हुआ है जो रांची से लोग ईंट भट्टा पर काम करने आते हैं उसका फ़ोटो लगा हुआ है, और उसी का जो झोपड़ी डेरा में होता है ये उसका फ़ोटो है। तो इस तरह से पूरे प्रखंड के बिना मिली भगत से ये काम तो संभव है नहीं। अनुमानित आंकड़ा क्या होगा? अनुमानित आंकड़ा ये 3 वित्तीय वर्ष में संध्या कुमारी जब से पोस्टिंग हुई है, हमारे पास 3 वित्तीय वर्ष का है, जिसमें सूची के अनुसार 80 लाभार्थी को पास हुआ था। 80 लाभार्थी में जांच के क्रम में मात्र हमें 15-20 ही हमारे पंचायत का यूनियन के व्यक्ति मिले जिनको कि राशि भुगतान हुआ। शेष का जिनका नाम है वो हैं भी हमारे यहाँ, तो उनको नहीं मिला, उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति ले लिए। उस जांच के क्रम में घर घर जाकर के भी इंक्वायरी किया गया, पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और लोगों का उम्मीद हटता जा रहा है प्रशासन पर से कि भाई मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम आपके माध्यम से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस स्तर पर, बड़ी स्तर पर कार्रवाई की जाए। जो संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा उठाया है, और जो प्रखंड का जो ब्लॉक पंचायत में जो दलालों का रैकेट है पूरे पंचायत में और पूरे ब्लॉक में, जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ले करके अफसरों के साथ मिल करके डीलिंग करते हैं, ये तो हमारा पंचायत का मामला है जिसमें 60 गो के लगभग है। लेकिन यदि पूरे पटना सदर प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों में यदि जांच की जाए, सघन जांच की जाए, बढ़िया से जांच किया जाए, तो जब से ये संध्या कुमारी परिवेक्षिका का पोस्टिंग हुई है पटना सदर प्रखंड में, तभी से ये खेल खेला जा रहा है। और अन्य पंचायतों में भी जांच के क्रम में ये मामला आएगा। और मामला ये रिंकू कुमारी आवास सहायिका है जो सबलपुर पंचायत का है। हाँ, ये भी उसमें है, चूँकि इनका दायित्व है लोगों का घरे घर जाकर मकान देखना और चयन करना, और इसी के आधार पर सूची बनती है। नियम है इसमें कि सूची बना करके ग्राम पंचायत को के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, जिसमें ग्राम सभा जो 2 माह पर होती है उसमें लाभार्थी का अनुमोदन होता है ग्राम सभा के द्वारा, ताकि सही व्यक्तियों का चयन हो। लेकिन इन सब नियमों को ताक पर रख के बिना पंचायत प्रतिनिधियों के पूछे हुए अपने मन से जाली कागजात बनाकर जाली सभा करा करके कागज पर ही ये का खेल खेला गया है। और ये खेल में बहुत बड़ा रैकेट है, और जो भी दलाल इसमें पंचायत में करवाए हैं वो भी अभी मौजूद है, उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरे के बदले जो दूसरे पैसे ले लिए वो भी पंचायत में अभी वर्तमान में मौजूद है, उन पर कोई मुकदमा नहीं किया गया है, FIR नहीं किया गया है। उनसे पैसा वापसी की जो सरकार की राशि है और एक गरीब की राशि है वो भी अभी कार्रवाई नहीं की गई है। हम मांग करते हैं कि जिन लोगों का जिन योजना में पास है उनको मकान की राशि उपलब्ध कराई जाए उनके खाते में, और जिन्होंने ये पैसा गलत ढंग से लिया है उन पर FIR दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो आप देख रहे थे ये बंगाली सिंह से थे, और पटना सदर के उप प्रमुख के प्रतिनिधि भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो PM आवास घोटाला हुआ है उसमें बहुत भारी अनियमितता बरती गई है। और हम आपको बता दें कि यह पंचायत सबलपुर पंचायत में यह घोटाला हुआ है, और इस पंचायत में वैसे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं जिनका नाम तो है लेकिन उनको PM आवास योजना तक का लाभ तक नहीं मिला है। और वैसे लोग शामिल हैं जो बाहरी जगह से आकर किराएदार के रूप में रहते थे, ईंट भट्टे पर काम करते थे, उन तक PM आवास योजना का लाभ मिला है। यानी कि वो यहाँ इस पंचायत से अब यहाँ से चले गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन की टीम आखिर सोई क्यों रही इतने वर्षों से, और अब जाकर जब घोटाला सामने आया है तो अभी तक जांच क्यों नहीं हो रही है। हमारा सवाल यह है कि जो PM आवास योजना का जो गलत तरीके से जो राशियाँ जिन गलत लोगों ने उठाया है, आखिर उन लोगों पर अभी तक FIR मुकदमा क्यों नहीं हुआ है। और ब्लॉक में जो भी कर्मचारी इस PM आवास योजना में जो घोटाले में जो लिप्त हैं उन तक कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं है, उन पर FIR तक क्यों नहीं किया गया, सवाल सबसे बड़ा यह उठता है। तो हम चाहेंगे कि उन सभी लोगों को
जिला प्रशासन इस घोटाले की जांच कराकर सही रूप से तफ्तीश कर इस जो भी राशि का बंदरवाट किया गया है उन राशियों को रिकवर कर जो भी जेन्युइन जो लोग हैं जो इस पीएम आवास योजना के जो लाभुक जेन्युइन जो लोग हैं उन तक यह राशि रिकवर कर पहुंचाया जाए और वैसे लोग जिनके जो इस राशि में जो इस पीएम आवास योजना में जो मौजूद भी नहीं हैं, जिनके लिस्ट में नाम भी नहीं है, उन वैसे लोगों पर FIR दर्ज हो। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।